अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, मनहूस से पूछा गया कौन सी किताब पढ़ी जाए, तो मनहूस कहता है कि बहश्ती ज़ेवर इस दौर की सबसे अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। और ये बहश्ती ज़ेवर देवबंदी अपनी बेटियों को देते हैं। मनहूस को समाअत कर लें, फिर गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह। ये बहश्ती जेवर से अच्छी कोई किताब नहीं है। बहश्ती जेवर जामियत रशीद वालों ने जो छापी है बहुत आसान, वो मसाइल की किताब है, तो वो सब लोग अपने घर में लाजमी रखें। बहश्ती जेवर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की। और उस पर कोई एतराज हो ना, कोई कहिए ये मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो हम बैठे हुए यहाँ पर्ची लिख के दे दें, मैं बताऊंगा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है या नहीं है। कहते हैं बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। ठीक हो, दोनों को समाअत कर लिया आपने। मनहूस कह रहा है बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। अब्दुल वाहिद कुरैशी कहता है कि इस किताब की सफ़ा हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर जो है, तो इसमें मेरे पास जो है, इसमें 80 पर है कि उंगली में अगर नजासत लग गया तो उसको 3 बार चाट देने से उंगली पाक हो जाती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो तो कह रहा है कि अच्छी किताब है और ये कह रहा है कि गंदी किताब है। ज़ाहिर बात है, गंदगी लिखी हुई है, उंगली पर नजासत लगे तो चाट लो उसको। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या जहालत है, क्या गंदगी है। बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत देवबंदी अपनी बेटियों को ये किताब देते हैं जहेज के अंदर, और लोगों को भी कहते हैं कि किताब अपनी बेटियों को जहेज में दी जाए। हज़रात अहले सुन्नत, तो ज़ाहिर बात है जहेज में जब किताब दी जाएगी, तो जहेज में किताब दी जाएगी तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर मसाइल जो होंगे वो लड़कियों ही के मसाइल होंगे, क्योंकि लड़कियों ही को दी जा रही है, किसी और को नहीं दी जा रही है। लेकिन हज़रात अहले सुन्नत, आप हैरान रह जाएंगे कि जब आप इसकी फहरिस्त को देखेंगे और फहरिस्त को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके आखिरी हिस्से के अंदर, यानी 11वां हिस्सा जो है, उस 11वें हिस्से के अंदर सफ़ा नंबर, बहुत सारे सफ़े बताता हूँ मैं आपको, सफ़ा नंबर 723 पर, सफ़ा नंबर 727 पर, फिर सफ़ा नंबर 732 पर, इसी तरह और भी जो है जगह जगह पर इसने जो है तो चीजें लिखी है। इसने लिखा है कि ज़ौफ़ बाह और सूरत इंजाल का बयान। अल्लाह अकबर। तो हज़रात अहले सुन्नत, ये ज़ौफ़ बाह और सूरत इंजाल का बयान की औरतों को क्या जरूरत है। तो देवबंदी अपनी बेटियों को इस तरह की चीजें सिखाते हैं। हज़रात फिर उसके बाद लिखता है ज़ौफ़ बाह की चंद दवाएं और ग़िज़ाओं का भी बयान। यानी अगर किसी को बाह की कुव्वत कम हो गई हो, मर्दाना कुव्वत कम हो गई हो, तो उसके लिए चंद ग़िज़ाओं और दवाओं का बयान भी लिखता है। तो बेटियों को ये चीज दी जाती है। हज़रात फिर लिखता है ज़ौफ़ बाह की दूसरी सूरत का बयान। अब ये दूसरी सूरत इतनी गंदी है कि जिसकी इंतहा नहीं इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये देवबंदी ऐसी चीजें अपनी बेटियों को क्यों देते हैं, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में और लिखता है कि खसिये ऊपर को चढ़ जाना। अब ये खसिये ऊपर चढ़ जाने को इसने जो लिखा हुआ है, हज़रात अहले सुन्नत, मैं पूछना चाहता हूँ कि देवबंदी अपनी बेटियों को ये खसियों के ताल्लुक से इतनी जानकारी क्यों देना चाहते हैं। हज़रात अहले सुन्नत, जरा आप गौर करें, बेटियों को इतनी गंदी गंदी चीजें लिखी हुई किताब देना चाहते हैं और जहेज में पहुंचाते हैं। जरा सोचिए आप, कोई अपनी बेटियों से इस किस्म की बातें करता है या इस तरह की बातें करता है, फिर लिखता है आंत उतर जाना और फोते का बढ़ जाना। फोते समझते हैं ना आप लोग, फोते मतलब जो है तो अल्लाह अकबर समझते ही हैं आप लोग। तो हंसियों का बढ़ जाना, इसके ताल्लुक से बीवी को क्यों बता रहा है, बेटी को क्यों बता रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर आगे लिखते हैं उस्बे तनासुल पर वरम आ जाना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जरा आप सोचिए कि कितनी गंदी किताब लिखी है, कितनी गंदगी उसके अंदर मौजूद है, और ऐसी किताब बेटियों को देने की बात करता है और मनहूस कह रहा है कि बड़ी अच्छी किताब है ये। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, जरा आप गौर करें कि देवबंदियों की ज़हनियत कितनी गंदी है कि वो अपनी बेटियों को इस तरह की किताब देना चाहते हैं और आपकी बेटियों को भी इस तरह की किताब देना चाहते हैं। तो क्या साबित करना चाहते हैं, हालांकि तमाम मसाइल मर्दों के मसाइल है, मर्दों को इस तरह की किताब देनी चाहिए, ना कि औरतों को देनी चाहिए। हज़रात अहले सुन्नत, देवबंदी मजहब बड़ा गंदा मजहब है। इसको आप अपने करीब आने देंगे तो ये गंदगी आपके अंदर भी फैलाता हुआ नजर आएगा और इस किस्म के गंदे गंदे मसाइल ये बताता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे मजहब से अपनी आप को दूर रखे, अपनी बच्चियों को दूर रखे, और ऐसी किताब से बिलखुसूस लड़कियों को दूर रखे। ऐसी किताब मर्दों को दी जाए, मर्द अगर पढ़ना चाहे तो उनको पढ़वाई जाए क्योंकि उनको जरूरत होती है, लेकिन औरतों को तो बिल्कुल दूर रखा जाए। औरतों को ऐसी किताब हरगिज ना दी जाए कि ऐसी किताब जब औरतें लड़कियां पढ़ेंगी तो पता नहीं वो कहां तक जाएंगी। हज़रात अहले सुन्नत ऐसे मजहब से दूरी बनाए रखे जो लोगों को गंदगी सिखाता है, गंदगी की बातें अपनी बेटियों को बताता है और कहता है जहेज में ऐसी किताबें दो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये है कि मनहूस की बातों में बिल्कुल ना आए, गंदी किताबों से दूर रहे। अगर अच्छी किताबों के करीब आना है, सुन्नी बहश्ती ज़ेवर है, जन्नती ज़ेवर है, ये सुन्नियों की लिखी हुई किताबें, इन किताबों को पढ़े, लड़कियों को दे। और वरना कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम है, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, वो सारी किताबें पढ़ने का मिजाज बनाए। अच्छी किताबें पढ़ें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। ऐसी किताबों को अपने बच्चों को भी पढ़ाए, खुद भी पढ़े और सुन्नियत के करीब रहे, इसी में भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नियत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे और बताएंगे कि कैसी लगी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।